पुत्र मारुति, आज से आप हमारे ही नहीं अपितु समस्त अयोध्या के अतिथि हैं। जब तक आपकी इच्छा हो आप हमारे राजमहल में रह सकते हैं। आशा है कि अयोध्या की भूमि आपको निराश नहीं करेगी। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, हमारे वानप्रस्थ जाने का समय निकला जा रहा है। ये वही रघुकुल का सिंहासन है ना? हाँ पुत्र। हम किसके अतिथि रहेंगे? परंतु पुत्र हमें तो जाना ही होगा। ठीक है, आप अपना वचन तोड़कर जा सकते हैं। पुत्र रुष्ट न हो आप। कुमार मारुति उचित कह रहे हैं महाराज। आतिथ्य का वचन आपने दिया है तो निभाना भी आप ही को पड़ेगा। अच्छा, आप अयोध्या छोड़कर नहीं जाएंगे? कहिए, किस प्रकार हम आपकी सेवा करें? केवल ये आशीर्वाद दीजिए महाराज, ये हमारा अयोध्या आने का उद्देश्य सफल हो जाए। तथास्तु। चलिए मारुति, सबसे पहले हम आपको अपना महल दिखाते हैं। आए? हो रहे भ्राता सुभाव को। भ्राता, हम तो आपकी सहायता भी नहीं कर सकते, आपको तो ज्ञात है ना। स्वभाव महाबली, सेनापति राक्षस राज रावण के, और तुम कंदमूल खाने वाले तुच्छ हमारे देवी अंजनी, हमने सुना है आपका एक पुत्र भी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यदि इनका पुत्र भी इनके समान तेजस्वी हुआ तो समस्या हो जाएगी। अपने अशुद्ध मुख से हमारे पुत्र का नाम मत लो। ठीक है, नहीं लेते। वैसे भी माता पिता का मृत्यु शोक ही पुत्र के प्राण ले लेगा। रंगराज! आज जहां ये तुम्हारा महल खड़ा है ना, कल यहाँ राख का ढेर होगा। अपने ईश्वर को स्मरण कर लो, क्योंकि अंतिम संस्कार का समय आ गया है। आइए। क्या हुआ प्रभु? तो पूरे सुमेरु को पुष्पों से सजाया गया था, ढेर सारे दिए जलाए गए थे। हाँ प्रभु, हम तो थे ना वहाँ। ऐसा भव्य आयोजन, ऐसी सजावट लोग आज भी स्मरण करते हैं। काका, हमारे प्रभु का जन्मदिन है, ऐसे मनाएंगे, संसार युगों युगों तक याद रखेगा। कार्य कठिन है, जब हमारी ऊर्जा और आपका अनुभव मिल जाए तो क्या क्या नहीं हो सकता। आप केवल आज्ञा दे प्रभु। बताइए कहाँ से आरंभ करें? जाएगा। हम सबको विश्वास दिलाते हैं कि किसी को कुछ नहीं होगा।
इस अग्नि से केवल पवन देव हमारी रक्षा कर सकते हैं। ओम पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। पवन देवाय नमः। और श्रृंगार का सामान और मिष्ठान और वस्त्र स्मरण रहेगा ना आपको काका? हाँ प्रभु, दीप, वस्त्र, मिष्ठान, हाथी, घोड़े, रथ, तलवार और भाले और गधा भी। क्या काका, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं क्या? आप तो सब भूल गए। श्रृंगार का सामान, वस्त्र और मिष्ठान। प्रभु विश्वास रखिए, जिनको हमने अपना जीवन सौंपा है उनके कार्य को हम कैसे भूल सकते हैं। तो हमें खेद है, क्योंकि तब तक तुम सब जलकर भस्म हो चुके होगे। जलकर भस्म होगा तुम्हारा अहंकार लंकिनी, और फिर जलेगी तुम्हारी सोने की लंका। जीवित अवस्था में तुम सबकी चिता जलाई जाएगी। जला दो सब कुछ, पूरे महल को आग लगा दो। ओम पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। उनको किनको राजकुमार? वो रहने दो। अच्छा, आपने खीर में वो डाला? वो क्या राजकुमार? हमारी माता कहती है खीर में वो डालने से खीर और स्वादिष्ट बन जाती है। लेकिन क्या राजकुमार? वो सफेद सफेद होते हैं ना? पिस्ता? अरे नहीं 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 नहीं। बादाम? नहीं 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 नहीं। काजू को क्या कहते हैं? काजू को काजू कहते हैं राजकुमार। अच्छा, तो वो डालो ना। जी राजकुमार। भोजन कक्ष में सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलना चाहिए। ध्यान करो पुत्र। माता कहती है अच्छा भोजन वही होता है जो आपकी भूख को और बढ़ा दे, और आपके यहाँ तो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, भूख और बढ़ गई। हम आपका संकेत समझ गए हैं। परोसिए। वो पहर स्मरण करते हैं, क्या वो भी हमें करते होंगे? अवश्य करते होंगे, किंतु हम इस क्षण उन अयोध्या वासियों के विषय में सोच रहे हैं जो मारुति की शैतानियों का शिकार हो रहे होंगे। वैसे अयोध्या नरेश राजा दशरथ का आतिथ्य पूरे जग में विख्यात है, और उनकी तीनों रानियां स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है वो भी मारुति का वैसे ही ध्यान रखती होंगी जैसे कि आप उनका ध्यान रखती हैं। चाहिए। क्या हुआ पुत्र मारुति, किस सोच में हैं आप? कुछ नहीं महाराज, मारुति जब खाना खाते हैं तो वो इसी तरह के विचार करने लगते हैं, बस। इसी स्थिति है काका, जितनी प्रतीक्षा करते जा रहे उतनी ही भूख बढ़ती जा रही है। क्षमा करना पुत्र मारुति, हम अभी आते हैं। माता के हाथ के बने हुए लड्डू, कितना में स्वादिष्ट व्यंजन खा ले, जग में इससे मधुर कुछ है ही नहीं।
काका लड्डू साथ लाए, उत्तम है। पेट तो अब भरा है, लगता है आत्मा भी तृप्त हो गई है। पुत्र मारुति, आपके लिए भोजन प्रस्तुत है, परोसिए। धन्यवाद। की सजावट आप अकेले कैसे कर सकते हैं? काका, कहीं आप हमारी गति और ऊर्जा पर संदेह तो नहीं कर रहे? नहीं प्रभु, ठीक है, आप सजावट कीजिए और मैं विश्राम करता हूँ। वैसे सत्य कहा आपने, इस गाने की प्रतीक्षा जाने में सबसे थी। सौभाग्य से प्रभु के आने से पहले ही उनकी सेवा का अवसर मिल गया। उनके कष्ट को हम अपने हाथों से सजाना चाहते हैं। क्षमा कीजिए राजमाता, किंतु हमें तो केवल इतना स्मरण है कि अकस्मात एक प्रलयकारी गदा हमें अपनी ओर आती हुई दिखाई दी, और जब हमारी आंख खुली तो हम लंका में थे। हो सकता है राजमाता हम मूर्छित हो गए हैं। इतना भीषण प्रहार धरतीवासियों द्वारा संभव नहीं है राजमाता। हमारा तो अनुमान यह है कि इसके पीछे देवताओं का हाथ था। जो विनाशकारी दृश्य हमने देखे थे, इससे पूर्व कि वो शत्रु हमारी आशंकाओं को सत्य सिद्ध कर दे, लंकेश को दशानन यज्ञ पूर्ण कर लौटना होगा। समय आ गया है जब लंकापति रावण को अपने शत्रुओं का नाश कर समस्त संसार का अधिपति बनना है। आप जब से यहाँ आए हैं किसी प्रभु की बात कर रहे हैं? पुत्र मारुति, कौन है ये आपके प्रभु? हमारे प्रभु कौन है, कैसे हैं, इसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है, फिर भी हम प्रयास करते हैं। नभ कंज लोचन मुख चंद्र की आभा, राम नाम है अपरंपारा, तीनों लोक है राम के दासा। जहाँ तो जय महाराज। पुत्र मारुति हमारे अतिथि हैं। आशा है कि हमारे अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रही होगी। हमें अनुमान है कि अयोध्या आने का आपका प्रयोजन समाप्त हो चुका है। यदि ऐसा है तो हमें बता दीजिएगा, आपको विदा करके हम वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे पास से महाराज इतने क्रोधित क्यों हो गए? इसका उत्तर केवल गुरुदेव वशिष्ठ ही दे पाएंगे। नहीं, आपने हमसे हमारे जीवन का आशय छीन लिया है राजन। हम आपकी पीड़ा समझ रहे ऋषिवर। नहीं, आप नहीं समझ, परंतु अब आपको समझना होगा। हम ऋषि शांतनु यह अभिशाप देते हैं कि जिस प्रकार हमें पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने होंगे, ठीक उसी प्रकार आपकी मृत्यु का कारण भी पुत्र वियोग ही बनेगा। कदापि नहीं। उसी प्रकार पुत्र वियोग का विचार आप पर लागू होता है, आपके कुल पर नहीं, क्योंकि भूल केवल आपसे हुई थी।
उसी भूल का दंड है जो हम स्वयं को दे रहे हैं मारुति। बस पुत्र, आपने हमारी आंखें खोल दी। आत्मगिलानी में हम अपने कुल का सर्वनाश करने चले थे। हम वानप्रस्थ की इच्छा का त्याग कर देंगे पुत्र। राम 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 राम। हम राजा दशरथ हम आपके आभारी हैं पुत्र मारुति। ये सब आपके कारण हुआ है। अभी हुआ नहीं है महाराज, होने वाला है। शीघ्र ही राजमाता को ये यज्ञफल ये ग्रहण करवाएं, ताकि समस्त संसार अतीता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था उनका आगमन हो सके। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय श्री राम। अरे वाह दीदी, ये तो अति स्वादिष्ट है। और चाहिए? ये धन्यवाद धन्यवाद। तीनों राजमाताओं ने तो की थाली, पर इनमें से हमारी प्रभु की माता कौन है? हे प्रभु, हमसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। जय श्री राम, रामदूत भज एक ही नाम। कहत हनुमान जय श्री राम, जाके हृदय बसो एक ही नाम, जाके हृदय बसो एक ही नाम। कहत हनुमान जय श्री राम, कहत शिरोमणि आज्ञाकारी दशरथ नंदन संयमधारी। रीत सदा से चलती आई, जाए प्राण पर वचन न जाई। ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। धन्यवाद माता, हृदय से धन्यवाद। लगता था अनल काल से ही हम आपकी प्रतीक्षा में थे। आज वो क्षण आ चुका है। आपको कोटि कोटि प्रणाम।
आ गए हैं प्रभु श्री राम, अब मिट जाएगा पाप का नाम। पुत्र मारुति, भक्त की गोद में खेले भगवन, भक्ति प्रभु का अद्भुत संगम, ऐसी विधि। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम, श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम। अयोध्या का उत्तराधिकारी, इसी कारण आप अपनी तपस्या पूर्ण कर तत्काल अपनी नगरी को लौट आए। केवल लंका को ही नहीं, समस्त राक्षस कुल को आपकी प्रतीक्षा है लंकेश। स्वाहा! राज राजेश्वर वीर वीर वायम रक्षम लंकाधिपते राक्षस राजा। प्रणाम माते। मैं रक्षक संसार का, लंकेश, आपका दशानन यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया है। इस संसार को बचाने के लिए आप प्रत्येक कल्प में अपने 10 रूप धारण करते हैं। वराह, कूर्म, मत्स्य बनकर इस संसार को बचाते हैं। आपकी महिमा, आपकी प्रतिष्ठा का आधार अपने 10 अवतार धारण करना है, जिसे यह संसार आपकी लीला कहता है। अब यह संसार देखेगा रावण लीला, क्योंकि अब इस सृष्टि में केवल आपका ही 10 अवतारी स्वरूप नहीं है।
निर्देशानुसार हमने दशानन यज्ञ पूर्ण कर लिया। अब हमें यज्ञ फल अर्थात मनोवांछित वरदान चाहिए। अवश्य ही आप वरदान के अधिकारी। जो भी आपकी इच्छा होगी हम उसे अवश्य पूर्ण करें। बताइए क्या चाहते हैं आप? विधाता बनना चाहते हैं। अर्थात यदि एक भी भक्त आपकी उपासना से वंचित हुआ, यदि एक भी प्राणी किसी अन्य ईश्वर की पूजा की, तो आप पूर्ण विधाता कभी नहीं बन पाएंगे। अच्छा होता है ब्रह्मदेव, हमारे भय से स्वयं काल का सिंहासन भी कांपता है, तो हमारी अवज्ञा कौन करेगा? भक्ति का फल इसी भाव पर निर्धारित होता है, और रावण की भक्ति के पीछे का भाव हितकारी नहीं, विनाशकारी है। अर्थात स्मरण कीजिए, ब्रह्मदेव ने रावण को अंत में क्या कहा? यदि एक भी भक्त उनकी उपासना से वंचित रहा तो रावण पूर्ण विधाता कभी भी नहीं बन पाएगा। अर्थात जब तक इस संसार में एक भी सच्चा और निष्काम भक्त रहेगा। सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। हमारा अयोध्या आना सफल हो गया और हमारे जीवन का उद्देश्य भी मिल गया। अब हमें जीवन के अंत तक आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करनी है प्रभु। केवल एक विनती है आपसे, आप अपने इस भक्त को कभी स्वयं से दूर मत कीजिएगा। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे मेरे राम। विषय लोगों की आस्था का है पंडित जी। हमें अपने गुरुदेव ऋषि मतंग से विचार विमर्श करना होगा, तभी हम निर्णय ले पाएंगे किस तरह की मूर्ति की पूजा की जाए अथवा नहीं। ये कोई साधारण घटना नहीं लग रही है। कहीं इसके पीछे रावण तो नहीं? रावण का पद अब विष्णु से बड़ा हो चुका है। तीनों लोकों में इस समय ये कोई नहीं सोच रहा है कि रावण पर आक्रमण कैसे किया जाए। अभी तो सब ये सोच रहे होंगे कि यदि विधाता रावण की कोप दृष्टि पड़ गई तो हम बचेंगे कैसे। इसलिए आप चिंता मुक्त हो जाइए माते। आप इस विषय की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं लंकेश। अपने शत्रु को दुर्बल मान लेना कहीं हमें भारी न पड़ जाए। ये आपने अच्छा किया प्रभु कि माता का मुख उस ओर कर दिया। अब हम निश्चिंत होकर आपके दर्शन कर सकते हैं। प्रभु आप सोते हुए कितने सुंदर लगते हैं। हम इसी प्रकार खड़े होकर युगों युगों तक आपको देखा करेंगे। रामचंद्र की। इससे अधिक अविस्मरणीय घटना संसार में क्या हो सकती है? किंतु प्रभु आपके मुख पर जो ये मंद मंद हंसी है
ये कुछ और ही वर्णन कर रही है। नारायण नारायण। देव ऋषि, प्रभु के मन में जो होता है यही उनके मुखमंडल पे भी होता है। अब तो प्रभु ने मौन धारण कर लिया है। अब तो ये भेद समय से ही खुलेगा। नारायण नारायण। जन्म सबसे अंत में हुआ है, अर्थात सुमित्रा नंदन। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, सूर्य तृतीया नहीं, चंद्र उच्च सूर्य उच्च दोनों एक युग में, ये कैसे संभव है? कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही हमसे? प्रथम बार ऐसा हुआ है कि योग गुरु वशिष्ठ ज्योतिष की गणनाएं भली भांति बिठा नहीं पा रहे हैं। कभी भगवान अपने भक्त का मार्ग निर्धारित करते हैं, तो कभी भक्त अपनी भक्ति से भगवान का मार्ग निर्धारित करते हैं। अर्थात प्रभु, इस संसार में केवल भक्त हनुमान ही जो श्री राम की कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। और इस दिव्य कार्य में देवर्षि नारद आप होंगे हनुमान के सहायक। आहा, धन्य है प्रभु, धन्य हुए हम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्यों? क्योंकि लोगों में अभी विधाता रावण के प्रति भक्ति नहीं है, भय है। भय अच्छा होता है, क्योंकि भय ही तो है जो हमें यथार्थ से जोड़े रखता है, सतर्क रखता है। भय बिन होए न भक्ति, विधाता रावण की भक्ति स्थापित करने का